हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बरुथरी एकादशी, वैशाख मास में पड़ने वाली बरुथरी एकादशी के बारे में। बरुथरी एकादशी के दिन घर पर करें इस विधि से तुलसी पूजा, सभी दुखों से मिलेगा आपको छुटकारा। और बरुथरी एकादशी कब है दोस्तों ये भी जानेंगे, कुछ उपायों के साथ साथ शुभ मुहूर्त भी जानेंगे दोस्तों, और पूजा विधि भी जानेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होने वाली है आज के वीडियो में, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैशाख महीने में आने वाली एकादशी तिथि को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दौरान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और देवी तुलसी की पूजा होती है। दोस्तों इस साल यह एकादशी 4 मई को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं उनके सभी कष्टों व पापों का नाश होता है। तो दोस्तों सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और देवी तुलसी की पूजा होती है। वैशाख मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को बरुथरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है जो भक्त इस कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें सुख शांति का वरदान मिलता है। इसके अलावा घर पर पूरा घर खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों इसके अलावा इस साल यह एकादशी 4 मई 2024 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। वहीं अगर इस शुभ तिथि पर देवी तुलसी की पूजा विधि अनुसार की जाए तो जीवन में धन वैभव की कभी कमी नहीं होगी। तो जानते हैं दोस्तों बरुथनी एकादशी कब है। इस साल बरुथनी एकादशी का उपवास 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 11:24 पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इसका समापन 4 मई 2024 दिन शुक्रवार की रात्रि 8:38 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 4 मई को बरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये तो रहा दोस्तों मुहूर्त। अब हम लोग जानते हैं पूजा विधि। दोस्तों पूजा विधि में आप नित्य क्रिया से निवृत्त हों। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें, भगवान के प्रिय रंग के वस्त्र धारण करें, पीले वस्त्र धारण करें और उसके बाद उनका नाम जाप करते हुए अपने घर की पूजा स्थल पे आएँ। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं सूर्यदेव के निकलने के पहले तो घर में पूजा करें, और सूर्यदेव निकल चुके हैं तो पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद आप पूजा करें। दोस्तों फिर उसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थल पर बैठकर सारी चीज़ों की शुद्धिकरण करें गंगा जल में से जल का छिड़काव करके। फिर उसके बाद दोस्तों आप संकल्प सर्वप्रथम एक दीपक जलाकर अवश्य करें। दीपक जलाकर अपने नाम गोत्र स्थान आदि को बोलते हुए हाथ में पुष्प लें। अक्षत नहीं लिया जाता है, एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हाथ में आप पुष्प लें, एक का सिक्का लें और जल लें। अपने नाम गोत्र स्थान आदि को बोलते हुए भगवान से प्रार्थना क्षमा याचना करते हुए, और अगर किसी मनोकामना के निमित्त इस व्रत को कर रहे हैं तो उन सारी बातों को बोलिए। नहीं, अगर भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए सिर्फ व्रत रख रहे हैं, इन बातों को बोलते हुए सारी सामग्री को भगवान के चरणों में अर्पित करें और भगवान से कहें कि भगवान आप सदा और सदा हमारे साथ बने रहें और सदा आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को करते हुए आप सारी जो संकल्प की सामग्री होगी प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप भगवान अगर विग्रह रूप में है, मूर्ति रूप में है तो अभिषेक कराएं। अभिषेक पंचामृत गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक कराएं, फिर पंचामृत से अभिषेक कराएं, फिर उसके बाद फिर साफ शुद्ध जल से फिर अभिषेक कराएं। अगर फोटो है तो जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण कर लें। और प्रसाद जो है भगवान को प्रिय चीज़ों का लगाएं, जैसे केला हो गया। पीले वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। स्नान कराने के बाद भगवान के प्रिय रंग के वस्त्र को पहनाएं, पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं भगवान को, पीताम्बर या फिर जो भी आपके पास सामर्थ्य है, या फिर अच्छा जो है उसे वस्त्र रूपी कलावा को भी अर्पित कर सकते हैं।
और उसके बाद दोस्तों भगवान को भोग में आप जैसा सामर्थ्य रहे, नहीं तो केले हैं ही, केले का भोग लगाएं और भगवान का विधि विधान से पूजन करते हुए, भगवान के किसी भी नाम का जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या सहस्त्र नाम का जाप करते हुए पूजा करें। पूजा करने के बाद आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, समय है तो, या फिर सिर्फ नाम जाप करते हुए पूजा करें, या सारे दिन नाम जाप कर सकते हैं यदि संभव नहीं है मौन धारण करना तो। इस प्रकार से आप व्रत का विधिवत पूजा करें दोस्तों। विधिवत पूजा करने के बाद शाम को भी भगवान का इसी प्रकार से विधिवत पूजा होगा और लास्ट में क्षमा याचना और आरती अवश्य ही करें दोनों टाइम की। और एकादशी व्रत की कथा अंत में अवश्य ही सुने दोस्तों, अवश्य ही सुनना चाहिए, जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा करें दोनों टाइम की। पूजा करने के बाद दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक दिन पहले से ही नहाए खाए का नियम चलने लगता है, तो एक दिन पहले से ही सात्विक जीवन जिया जाता है दोस्तों। बिना लहसुन प्याज के भोजन ग्रहण किया जाता है और चावल नहीं खाया जाता है। एक दिन पहले से ही चावल बंद हो जाता है दोस्तों। तो आप देख लीजिएगा, आप जैसा संभव हो वैसा कर सकते हैं। लहसुन प्याज के साथ साथ चावल भी नहीं खाया जाता एक दिन पहले से, और साथ ही मांस मदिरा भी नहीं इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों इन सब सारी चीज़ों को करते हुए आप शयन का जो होता है नियम, जो लोग व्रत धारण करते हैं वो भूमि शयन करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं एक दिन पहले से ही। इसी प्रकार से व्रत वाले दिन भी भूमि शयन और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। नियम से तो एकादशी के तिथि के दिन सोना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आज शारीरिक दिक्कतों की वजह से लोगों का स्टेमिना पहले जैसे नहीं रह गया, अगर किसी कारण से आपको नींद आ रहा है या सोना ही है, तो आप अपने पास तुलसी मैया को अवश्य रखें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते को तो आपको अपने पास भी रखना है, ताकि अगर आपको नींद आ रहा है तो उससे जो पाप लगना है वो आपको न लगे, वरना आपके सारे पुण्य को त्रिजटा नामक राक्षसी का आपका व्रत का पुण्य चला जाएगा दोस्तों। आप तुलसी के पत्ते को रखकर, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाता है, ना ही ठाकुर को बिना तुलसी के भोग लगाया जाता है। तो तुलसी हर जगह उस दिन चाहिए, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और तुलसी के पत्तों को पहले से ही तोड़ लें, और माना जाता है कि तुलसी कभी बासी नहीं होती है, पहले से तोड़ के लाएं। भगवान के ऊपर जो चढ़ा रहेगा वो सब प्रसाद भोग उसमें अवश्य तुलसी के पत्तों को मिलाएं। इस प्रकार से विधिवत पूजा करें। और रात्रि जागरण भजन आदि करने का नियम है, तो आप जितना संभव अधिक से अधिक जागरण करें। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो बिना व्रत किए सात्विक भोजन ग्रहण करके भी आप पूजा विधि विधान से करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रहा पूजा विधि। अब हम लोग जानेंगे कि तुलसी जी की इस दिन कैसे विशेष पूजा की जाए कि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। व्रती सुबह उठकर पवित्र स्नान करें और घर की सफाई करें। भगवान शालिग्राम को उनके साथ स्थापित करें, माँ तुलसी के साथ। तो वैसे तो कहा जाता है कि जो महिलाएं जिनका पीरियड आते रहता है, मासिक धर्म होते रहता है, उन्हें शालिग्राम घर पे नहीं स्थापित करना चाहिए। अगर आप मासिक धर्म आपका समाप्त हो चुका है तो आप रख सकती हैं, नहीं तो घर में किसी भी पुरुष सदस्य से उनका सेवा करवाएं शालिग्राम भगवान की, और तुलसी के पास शालिग्राम को स्थापित कर सकते हैं। आज के दिन गंगा जल, पंचामृत और जल चढ़ाएं, भगवान की पूजा विधिवत कराएं, कुमकुम और गोपी चंदन हल्दी का तिलक लगाएं, तुलसी के पौधे को साड़ी या दुपट्टे और अन्य सामान के साथ खूबसूरती से सजाएं। शालिग्राम जी का श्रृंगार करने के लिए पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी को फूलों की माला अर्पित करें। इस शुभ अवसर पर कीर्तन और भजन का आयोजन कर सकते हैं। विभिन्न सात्विक भोग प्रसाद सामग्री अर्पित करें। वैदिक मंत्रों का जाप करें। देवी तुलसी व भगवान विष्णु की आरती करें। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद प्रसाद को परिवार के सदस्यों के बीच बांटें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें, भगवान से प्रार्थना करें और अगले दिन अपना व्रत खोलें। द्वादशी तिथि में अपना व्रत खोला जाता है दोस्तों, तो आप मुहूर्त देख लीजिएगा, उस हिसाब से व्रत खोलिएगा। और व्रत खोलने के लिए भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, और इसके लिए तो आप अगर संभव हो तो एक ब्राह्मण अवश्य ही भोजन कराने के बाद भोजन करें। जिस दिन आपका पारणा होगा दूसरे दिन, अगर संभव नहीं है तो आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन और दान की सामग्री निकाल कर पहले से ही रख दें,
उसे दान की सामग्री स्पर्श करने के बाद ही आप पूजा करें और अपना व्रत तोड़ें। अगर कोई ब्राह्मण मिल जाता है दोस्तों तो सर्वश्रेष्ठ होगा। आप देख लीजिए जैसा संभव हो, नहीं तो आप जो पॉसिबल हो उस अनुसार कर सकते हैं। दान देने का भी बहुत महत्व है दोस्तों, तो आप अपने अनुसार दान दे सकते हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। अगर नहीं संभव है तो आप कहीं भी अगर कोई पूजा पाठ हो रहा है तो वहाँ पे आप अपना श्रम दान दे सकते हैं। जैसे कहीं पे अगर भंडारे चल रहे हैं तो खिलाने में आप अपना श्रम दान दे सकते हैं। इसी प्रकार से आपके पास सामर्थ्य नहीं है दोस्तों कोई बड़ा चीज़ दान करने का, तो आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। और जो आवारा पशु होते हैं उनके लिए 1-2 रोटी ही जो आपके पास हो वही दे सकते हैं। और इस प्रकार से आप पक्षियों और पशुओं का भंडारा करके एक नेक काम कर सकते हैं। और इस दिन एक भलाई का काम करके श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तरह पूजा विधि और एक छोटा सा तुलसी मैया का उपाय। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा और उपयोगी लगा होगा। अगर अच्छा और उपयोगी लगा तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा दोस्तों, और कुछ उपायों के साथ भी आएंगे हम। तो आने वाले वीडियो में जो आपको प्राप्त होगा वो अतुलनीय होगा, बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी से। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद दोस्तों।